हाय दोस्तों, आज फिर से स्टूडेंट परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आगे जो है वीडियो को बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। आइए जानते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को ही व्यंजन कहते हैं। और हम व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए, पहला प्रकार होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ का स्पर्श करते हुए निकलती है, उसी को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन जान गए किसे कहते हैं। तो आइए, कौन कौन से वर्ण हैं, कहाँ कहाँ से बोला जाता है, वर्ण के साथ स्वर भी होता है, वो भी कहाँ कहाँ से बोला जाता है वो भी हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। कंठ यानी कंठ से जो बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है? क, ख, ग, घ, अंग। और ये तो व्यंजन हो गया। इसी की साथ साथ हम स्वर का भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्वर होते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। तो बात करते हैं। अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, ह हो जाएगा, और ये जो है इसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग भी हो जाएगा। यानी कि ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? कंठ से बोले जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा तालव्य, यानी कि इसको तालु भी कह सकते हैं। और तालु से क्या क्या बोला जाता है? च बोला जाता है, छ बोला जाता है, ज बोला जाता है, झ बोला जाता है, य बोला जाता है। और स्वरों की बात करें हम तो स्वर में क्या क्या बोला जाता है? छोटी, बड़ी, य और तालाबी स्वर। ये सभी के सभी क्या है? ये तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। अब हम इसी क्रम में बात करते हैं मूर्धन्य, यानी इसी को कहते हैं मूर्धा। मूर्धा से क्या क्या बोला जाता है? आइए जानते हैं। ट है, ठ है, ड है, ढ है, अड़ है। ये तो व्यंजन हो गए। अब स्वर की भी बात कर लेते हैं। री है, ये भी किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। तो आगे हम इसी में बात करते हैं दंत, यानी दंत को दांत भी कह सकते हैं। त है, थ है, द है, ध है और न है। और साथ साथ क्या बोला जाता है? ल भी बोला जाता है और स भी बोला जाता है। किससे? दंत से, यानी दांत से। इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे ओष्ठ, यानी कि ओठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। आइए जानते हैं। प है, फ है, ब है, भ है, म है और छोटाऊ, बड़ाऊ। ये सभी के सभी ओठ से बोला जाता है। उसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे तो कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओठ। कंठ और ओठ से मिलाकर कौन से स्वर बोला जाता है? तो ये ओ हो जाता है, आओ हो जाता है। ये दोनों के दोनों कंठोष्ठ से बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? सिर्फ वह होता है जो कि दंतोष्ठ से बोला जाता है। इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं कंठ तालु। कंठ और तालु, कंठ तालु से क्या क्या बोले जाते हैं? जो स्वर हैं वह ए है और आय है। तो ये कंठ तालु ए और आय कंठ तालु से बोले जाते हैं। तो साथियों कि व्यंजन का पहला प्रकार क्या था? स्पर्श व्यंजन। तो आइए हम बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण का दूसरा प्रकार होता है घोष के आधार पर। घोष के आधार पर घोष क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। घोष क्या है? स्वर तंत्रियों में क्या होता है? ध्वनि का कंपन होता है, उसी को ही क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। घोष कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार का होता है। पहला होता है अघोष। अघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उसे ही क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। अघोष क्या होता है? किसी भी वर्ग का
पहला दूसरा जो व्यंजन होता है वही क्या होगा, उसी को ही अघोष बोलते हैं। उसके बाद दूसरा प्रकार होता है सघोष या इसी को ही घोष बोलते हैं। तो क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, यानी कहने का मतलब है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे ही क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो व्यंजन होगा वही क्या होगा, सघोष होगा। उसके बाद बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण में। तीसरा प्रकार होता है प्राण तत्व के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राण क्या होता है, प्राण का मतलब क्या होता है। तो यहाँ प्राण का अर्थ है हवा से है, प्राण का अर्थ है हवा से है। तो आइए प्राण तत्व के आधार पर कितने प्रकार के हैं। पहला प्रकार है अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसको ही क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। किसी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जो व्यंजन होता है उसे ही अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि अब दूसरा प्रकार कौन सा हो जाता है, महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, यानी मुख से अधिक हवा निकलेगा उसी को ही महाप्राण कहेंगे। और कौन कौन से व्यंजन होते हैं भाई, तो किसी वर्ग का दूसरा चौथा जो व्यंजन होगा वही क्या होगा, महाप्राण होगा। तो साथियों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।